आपने एक पत्रकार परिषद रखी, क्या कारण था पत्रकार परिषद रखने का, क्या कहना चाहोगे? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है मुमरा में 18 अगस्त जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद शिमला पार्क से मैक कंपनी तक के एक अमन मार्च निकाली जा रही है उलमा कमेटी की जानिब से, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम मसालिक के उलमा और पूरी आवाम की शिरकत हो रही है। उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस सिलसिले में ये अमन मार्च निकाला जा रहा है। अभी इस सिलसिले में कई सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि मणिपुर में तकरीबन 3 महीना हो चुका है, फसादात का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है और पूरी तरीके से हुकूमत को जो अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए वो निभाई नहीं जा रही है। वहाँ की आम जिंदगी मुंतशिर हो चुकी है, लोगों का खाना पीना, सोना पहनना, हर चीज़ मुश्किल हो चुका है। इसलिए अमन बहुत ज़रूरी है पूरे मुल्क में, हर किसी खित्ते में। तो हिंदुस्तान एक जिस्म की तरह है, मणिपुर भी उसका एक हिस्सा है, इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ फौरी अमन लाया जाए। एक मुद्दा ये है। दूसरा ये है कि जयपुर एक्सप्रेस के अंदर जो हादसा हुआ है और जिसकी वजह से ट्रेन में चलने वालों को अब सिक्योरिटी वालों से खौफ महसूस होने लगा है, तो इसके लिए कोई सिस्टम लाया जाए और जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनको बचाने की कोशिश न की जाए। इसी तरीके से गुड़गांव के अंदर एक मस्जिद को आग लगा दी गई और इमाम साहब को और उनके साथ में रहने वाले कुछ लोगों को शहीद कर दिया गया। और उसके बाद में हरियाणा और मेवात के अंदर जो एक मजहबी यात्रा निकली थी और उसके बाद वो फसादात हुए। फिर फसादात के बाद 700 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों को के मकानात के ऊपर क्या कहते हैं बुलडोज़र चला दिए गए। इसी तरीके से एक के बाद दीगरे बजरंग दल की तरफ से तरह तरह के फसादात फैलाए जा रहे हैं और कोई ना कोई मुद्दा, कभी तालीमी इदारे में हिजाब का मामला आ जाता है, कभी सड़कों पे चलते हुए कोई फसाद हो जाता है। और जो इस फसाद के पीछे लोग हैं, जैसे इस वक्त हरियाणा का एक बहुत बड़ा नाम है मोनू मानेसर, उसको मुसलसल बचाया जा रहा है। उस पर कई तरह के केसेस पहले से मौजूद हैं, आज तक उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई मजबूत कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ़ खित्तों में, महाराष्ट्र के भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आदिवासी और दलितों पर मज़ालिम हो रहे हैं। औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है, मुल्क भर में नंगा औरतों को नचाया जा रहा है। ख़ुद वज़ीर दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक 13 लाख से ज़्यादा औरतें पिछले 3 सालों में लापता हो गई हैं। औरतों की तस्करी के वाक़यात इससे समझ में आ रहे हैं कि हो रहे हैं पीछे। और ऐसे ही मुख्तलिफ़ तरीक़े से मजहबी मुनाफरत फैला करके बाँटू लड़ाऊँ उसकी सियासत का जो माहौल बना है, जिसने मुल्क के हर तबके में, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, ताजिर हो, तालीमी तबके का अमन उसकी ज़िंदगी से निकल चुका है। तो कुछ भी हासिल करना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है तो वो एक खौफ के साथ जी रहा है। हम ये चाहते हैं कि अमन कायम हो और लोग अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर पुरसुकून तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें और हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है, हुकूमत उस ज़िम्मेदारी को सही तरीके से निभाए और आगे आए। वरना इस जुल्म के ख़िलाफ़ पूरी क़ुव्वत के साथ हम यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोगों को, जिसमें सिख हैं, ईसाई, क्रिश्चियन हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं और दूसरे तमाम समाज के लोगों को बातचीत चल रही है, उनको जोड़ करके बड़े पैमाने पर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान कल भी एक था, आज भी एक है और जुल्म को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमन हर एक की ज़रूरत है, उसको लाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जिस तरह से बातें चल रही है कि अमन का जो मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी सियासी बेवजनी है हमारे पूरे हिंदुस्तान में और इस तरह के अमन मार्च जो भी निकाले जाते हैं फ़ौरन उन तंजीमों को टारगेट कर लिया जाता है। तो क्या आपका मैसेज रहेगा, किस तरह से, क्योंकि सियासत में हिस्सेदारी ना के बराबर, सरकारी संस्थानों में हिस्सेदारी ना के बराबर, फौज में, पुलिस में बिल्कुल ना के बराबर, तो उस प्लेटफॉर्म पर उन सभी चीज़ों को लेकर किस तरह से आप बेदारी पैदा करेंगे कौम? फ़िलहाल हमारा मुद्दा जो है तमाम मज़हब के लोगों को लेकर के, तमाम तबके के लोगों को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर है, ये आप कहना चाहते हैं? माइनॉरिटीज़ को लेकर के, जो उसमें यहाँ पर समझ बूझ रखने वाले अक्सरियती तबके के लोग आना चाहते हैं, हम उनको भी निगलेक्ट नहीं करेंगे, उनको भी बुलाएंगे इसके अंदर। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक पुरअमन मुल्क था और उसको रहना चाहिए। अब जो उस वक्त जो हालात पैदा कर दिए गए हैं, उसके ख़याल में
ख़त्म करना चाहिए। एक प्रेशर, एक माहौल यहाँ से क्रिएट किया जाएगा, एक आवाज़ दी जाएगी मुल्क को कि इस आवाज़ को हर जगह उठाया जाए और एक पैगाम जाए। ये जमातुल उलमा के बैनर के तले है ये प्रोटेस्ट? ये मुमरा कौंसा के तमाम मसालिक के उलमाए किराम के जानिब से है, उलमा कमेटी से है जी, उलमा कमेटी। जिसमें तमाम तंजीमें, तमाम पार्टी सब शामिल हैं। जनता को आखिरी संदेश क्या कुछ मुमरा शहर के लिए? सबसे अव्वल और आखिर बात यह है कि ये जो हम मार्च निकाल रहे हैं, ये पूरा का पूरा मार्च जो है हम एक अमन के लिए निकाल रहे हैं। इसलिए नौजवानों से, इसमें काम करने वालों से, इसमें शिरकत करने वालों से हम पूरे तौर पे अपील करते हैं कि किसी भी तरीके का माहौल ऐसा ख़राब ना करें कि हम जो एक मैसेज देना चाहते हैं यहाँ के आम शहरियों को और हुकूमत को इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि जुल्म की रोकथाम हो और शहर मुल्कों में अमन व अमान कायम हो, उसको भंग न होने दिया जाए और किसी तरह का कोई भी नौजवान ऐसा कोई इक़दाम न करे कि जिससे मामलात माहौल ख़राब हो। उसको कंट्रोल में रहना है और जो गाइडलाइन दी जाएगी, जिसके वॉलंटियर्स होंगे उलमाए किराम की तरफ से और तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदों की तरफ से जो गाइडलाइन होगी, उसके मुताबिक आप इसका हिस्सा बने और इसको जो है कामयाब करके पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बनाएं। सभी मकातब फ़िक्र के उलमा इसमें शामिल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सभी मकातब फ़िक्र के उलमा शामिल हैं। हमारे मौलाना साजिद साहब हैं, सुन्नी मसलक के उलमा किराम में से हैं, और हाफिज़ आफ्ताब साहब भी हैं। हाँ, सभी अहले सुन्नत हैं और सभी मसलक के उलमा किराम हैं। हाफिज़ आफ्ताब साहब हैं, कारी हसन साहब हैं, एक मदरसे के ज़िम्मेदार हैं हमारे यहाँ के। मौलाना सैफुल्लाह साहब हैं, जमीयत उलमा से ताल्लुक़ रखते हैं। मौलाना मुसअब साहब हैं, मौलाना सुहैब साहब रहमतुल्लाह अलैह के उनके छोटे भाई हैं, ये जो हमारी इस पूरी उसके अमीर हैं। सब साथ में शरीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह।